जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ का बलिदान। गुस्से में बहुत ज़ोरों से दनदनाती हुई अपनी सास को पुकारते हुए पूजा अपने कमरे से बाहर निकली। माँ जी, ओ माँ जी, ये आपने कितना गंदा खाना बनाया है। और ये खीर, इसमें कंकड़ कहाँ से आए? आप कंकड़ साफ करके खीर नहीं बना सकती थी? सारा मूड खराब कर दिया। और रोटियाँ कितनी कड़वी लग रही हैं। लगता है रोटियों में 2 बार नमक डाल दिया है। अब ये सारा खाना तुम ही बैठकर खाना, क्योंकि इंसानों के खाने लायक तो ये खाना नहीं है। माँ जी, आपकी इतनी उम्र हो गई है, परंतु खाना बनाना आपको बिल्कुल भी नहीं आया। हमारे घर में तो नौकर भी आपसे अच्छा खाना बना लेते हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। रोज रोज इस तरह के ताने सुनते सुनते यमुना जी ने अपनी बहू से कहा, बेटी, यदि मेरे हाथ का खाना बना हुआ पसंद नहीं आता तो एक अच्छा खाना बनाने वाला क्यों नहीं रख लेती? खाने की कोई शिकायत भी नहीं होगी तुम्हें। इतनी बात सुनने की देर थी कि उनकी बहू पूजा दहाड़ते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहती हैं कि अच्छा खाना बनाने वाला रख लूं? अगर आपको खाना नहीं बनाना आता तो कम से कम खाना बनाना सीख तो सकती है ना। जब भी कुछ कहो तो बस उल्टा ही जवाब सुना देती हो। क्या नौकर रखने में पैसे ख़त्म नहीं होंगे? कौन देगा वह पैसे? आपके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं। बैठे बैठे तुम्हारी तरह कोई मुफ्त की रोटियां खाते नहीं हैं। अपनी बहू की मिर्ची समान तीखी बातें सुनकर यमुना जी आबक रह गई। दिन रात वह काम में जुटी रहती थी और कोई सामने से आकर उनसे इतना भी नहीं कहता था कि माँ, तुम थक गई होंगी, थोड़ा सा आराम कर लो। कितनी बार अपने पति किशोर के सामने ही पूजा अपने पास सास की बेइज्जती कर दिया करती थी, परंतु उसे डांटना तो दूर, वह केवल एक मुख्य दर्शक बनकर रहता था। यमुना जी मन ही मन में सोचती थी कि इन बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ सहन किया, लेकिन आज यही बच्चे मुझे यह दिन दिखा रहे हैं। कैसे मेरा खून सफ़ेद हो गया। यमुना जी का दिल टूट चुका था, लेकिन मन के किसी कोने में एक आश थी कि जब मझले बेटे संजय की शादी होगी तो उसकी पत्नी ज़रूर अच्छी आएगी, जो उनका ख्याल रखेगी, उनके जख्मों पर मलहम लगाएगी, उनकी सेवा करेगी। उन्हें विश्वास था कि भगवान इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता। परंतु जब दूसरी बहू नीलम आई तो यमुना जी का विश्वास चकनाचूर हो गया, क्योंकि नीलम भी पूजा से कुछ कम नहीं थी। एक मॉडर्न लड़की थी जिसे ना तो अपनी सास के साथ रहना पसंद था और ना ही घर के काम करना पसंद था। उसे तो अपनी सास के कपड़े देखकर भी चिढ़ होती थी, क्योंकि उसे यमुना जी अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। एक दिन जब नीलम की कुछ सहेलियां उसके घर आईं और हंसी मजाक चल रहा था, उसी समय यमुना जी उसके सामने से होकर निकली। नीलम उस समय तो कुछ नहीं बोली, परंतु अपनी सहेलियों के जाने के बाद वह गुस्से में आग बबूला होती हुई अपनी सास पर बरस पड़ी। क्या ज़रूरत थी आपको मेरी सहेलियों के सामने आने की? सबने आपको मेरे घर की नौकरानी समझा। अगर उन्हें पता चल जाता आप मेरी सास हैं तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। आज आपकी वजह से कितनी हंसी उड़ाई जाती मेरी। क्या आपको अंदाज़ा भी है मैं इतनी मॉडर्न होकर भी गंवार सास के साथ रह रही हूँ? देखिए माँ जी, जब मेरी जानकारी में कोई भी घर आया करे तो आप रसोई से बाहर मत आया करो। सब सामान तैयार करके रख दिया करो, नौकर ले आया करेंगे। यह सब नीलम ने अपने पति संजय के सामने ही कहा, लेकिन इन सब बातों को यमुना जी मन ही मन में सोच रही थी कि उनका बेटा संजय अपनी पत्नी को समझाएगा कि मेरी माँ की इज्जत किया करो, परंतु उल्टा ही हुआ। संजय ने अपनी माँ को कहा, माँ, नीलम ठीक ही कहती है, आपको हमारे स्टैंडर्ड का थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। जिस ढंग से आप रहती हैं, जैसे कपड़े आप पहनती हैं, उससे तो आप एक नौकरानी से ज़्यादा और कुछ नहीं लगती। आज यमुना जी को अपनी परवरिश पर शर्म आ रही थी। उनका एक मन तो हुआ कि चिल्लाकर अपने बेटे को बोलें
कि कभी एक साड़ी भी लाकर दी है क्या तुमने मुझे? कभी कुछ खरीदने के लिए थोड़े बहुत पैसे भी दिए हैं? जो कुछ मेरे पास था सब कुछ मैंने तुम लोगों पर खर्च कर दिया। पहले ट्यूशन लिया करती थी और अब तो वह भी नहीं करने देते तुम लोग। और अगर काम ना करूं तो उसमें भी तुम्हारी पत्नियों को परेशानी होगी। यह मकान मेरे नाम पर है जिसमें तुम लोगों ने 3 मंजिला खड़ी कर दी हैं, लेकिन फिर भी मुझे रहने के लिए एक कमरा तक नहीं दिया। मेरी चारपाई बरामदे में लगा दी गई। किसी को भी इस बात का जरा भी आभास तक नहीं है कि सर्दियों में मेरी क्या हालत होती होगी। यमुना जी मन ही मन ये सारी बातें सोच रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। अगर कुछ कहने की हिम्मत भी करती तो कैसे, क्योंकि जिस स्थिति से वह गुजर रही थी उनकी स्थिति उससे भी बदतर हो जाती। यमुना जी बिना कुछ कहे वहाँ से बरामदे में आ जाती हैं और अपनी चारपाई पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगती हैं। फिर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगती हैं कि कैसे उस दिन अपने पति के मृत शरीर के सामने बैठी यमुना जी एकटक उन्हें निहारे जा रही थी। उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही तो वह अपने पति उनके साथ हंसी मजाक ठिठोली कर रहे थे, उन्हें आलिंगन में लेकर हंसते हुए बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हम दोनों को तो मृत्यु भी जुदा नहीं कर सकती। ऐसी बातें सुनकर यमुना जी ने अपने पति को चुप कराते हुए कहा, कैसी बातें करते हो जी, ऐसी अशुभ बातें मत बोला कीजिए। तभी उनके पति बोले, अरे यमुना, तुम भी कमाल करती हो। भला ऐसा भी कभी होता है कि मृत्यु का नाम लेने से मृत्यु आ जाती है? अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती। यह सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, लेकिन वह क्या जानती थी कि मृत्यु को ललकारने का परिणाम इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। जिस समय उनके पति ऑफिस में बैठे थे, काम करते करते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। सहकर्मचारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए दौड़े, परंतु उससे पहले ही रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। उनके सहयोगी ने दुखी मन से उनके मृत शरीर को यमुना जी को सौंपकर वहां से चले गए। यमुना जी के 3 बेटों बड़ी ही हैरानी से अपनी पत्थर हुई माँ को देख रहे थे, तो कभी अपने पिता के मृत शरीर को। सभी रिश्तेदार भी रो रहे थे, परंतु यमुना जी की आंखों का पानी तो सूख चुका था। आंखों में एक अलग सी गंभीरता सी छा गई थी। कुछ औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी, अरे देखो तो, इसकी आंखों में तो एक भी आंसू नहीं है। अरे पति के मरने का गम नहीं था तो झूठ मूठ के आंसू ही बहा लेती। तभी पास बैठी एक औरत ने कहा, नहीं नहीं बहन, इन्हें सदमा लगा है, इनका रोना बहुत ज़रूरी है, वरना इन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आप लोग कोई ऐसा उपाय कीजिए कि इनको रोना छूट जाए और यह जी भर के रोने लगें। 6 साल का छोटा बेटा महेश अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ देखो ना, बाबूजी क्यों नहीं उठते हैं और हमारे घर में इतने सारे लोग क्यों आए हैं और ये सब के सब रो रहे हैं। माँ तुम बोलती क्यों नहीं? यह कहकर महेश अपनी माँ की गोद में बैठकर रोने लगा। मझला बेटा 9 साल का था और बड़ा बेटा 11 साल का, जो कि मृत्यु का अर्थ भली भांति समझता था। उसे मालूम था कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, माँ अब पिताजी हमें प्यार करने कभी नहीं आएंगे। पिताजी तो चले गए, आप तो हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना। ऐसा कहते हुए अपनी माँ से लिपट गया। बच्चों के रोने की करुणा आवाज़ों से आसपास आए सभी लोगों की आंखों में आंसू उमड़ आए। एकाएक यमुना जी को होश आया तो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा और खुद से लिपटे हुए बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनी तो जोर जोर से चीख मार के रो पड़ी। उसके बाद से तो उनकी आंखों से जैसे आंसुओं की बरसात उमड़ पड़ी और बच्चों को अपने कलेजे से लगाते हुए जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरे बच्चों, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर,
मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारी बाप हूँ। तुम चिंता ना करो, सब कुछ ठीक कर दूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सभी रिश्तेदार सतावना देकर चले गए। पैसे से मदद करने वाला किसी ने भी हिम्मत नहीं की। जब यमुना जी ने अपने पास मौजूद पैसे का हिसाब लगाया तो उसमें से देखा कि उनके बैंक में केवल थोड़ा सा ही पैसा है, जिससे गुजर करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो पैसे उनके पति ने कमाए थे अपना मकान बनवाने में ही लगा दिए थे, और मकान भी इतना बड़ा नहीं था कि किराए पर चढ़ाया जा सके और कुछ पैसा कमा सके। यमुना जी के पास ले देकर केवल यही एक मकान था जिसमें वह अपने बच्चे के साथ सर छुपाकर रह सकती थी। यमुना जी ने नौकरी करने का विचार बनाया और जिस ऑफिस में उनके पति नौकरी किया करते थे वहां पर उन्होंने नौकरी के लिए अर्जी दे दी, और काफ़ी दौड़ धूप करने के बाद उन्हें वहां पर एक छोटी सी नौकरी मिल गई। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल 12वीं पास थी, इसलिए नौकरी भी कुछ खास नहीं थी। उनकी तनख्वाह से गुजर मुजर मुश्किल से होता था, इसलिए घर पर ऑफिस से लौटकर आने के बाद उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। ट्यूशन से भी उन्हें ज़्यादा आय नहीं होती थी, क्योंकि लोग कम पैसों में ही ज़्यादा काम निकलवाना चाहते थे। उनका बड़ा बेटा तो पहले से ही स्कूल जाया करता था, जिससे उसके कपड़ों के, किताबों के, फीसों में काफ़ी पैसे खर्च होते थे। परंतु अपने दोनों छोटे बच्चों को उन्होंने घर पर ही पढ़ाना के सोचा। बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी चलाने लगी। उनके पति ने अपना एक छोटा सा बीमा कराया था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उन्हें बीमा के 5 लाख की रकम मिली। लेकिन उस रकम को इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए रख दिए। उनके ससुराल में उनका देवर और जेठ भी थे, जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी एक ने भी, रिश्तेदार ने आकर उन्हें पैसे की सहायता नहीं की। परंतु यमुना जी ने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात एक करके वह अपने बच्चों के लिए पैसे कमाती। थोड़ा बहुत समय मिलता तो वह भी अपने कपड़े सिलने का काम कर दिया करती थी। सब कुछ मिलाकर उन्हें इतने पैसे मिल जाते थे कि घर का खर्च जैसे तैसे चल जाए। परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, घर का खर्च भी बढ़ता गया। बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। अपने बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाने की हर संभव कोशिश किया करती थी। परिणाम स्वरूप सुंदर सी यमुना जी की काया कंकाल मात्र ही रह गई थी। अच्छा भोजन न मिलने और चिंतित रहने के कारण वे जल्दी ही समय से पहले बूढ़ी लगने लगी थी। परंतु उन्हें अपनी चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। तीनों बेटे पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थे। यमुना जी ने अपने बच्चों को उच्च पदों पर बिठाकर अपने पति की इच्छा पूरी करने की हर संभव कोशिश करी। उनके पति हमेशा कहते थे, देखना यमुना, हम अपने बच्चों को बहुत लायक बनाएंगे, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, ताकि दुनिया हमें कहे कि हाँ, हमने अपनी गरीबी में भी अपने बच्चों को एक काबिल और शिक्षित इंसान बनाया है। समय बीतने के साथ साथ तीनों बेटे जवान हो गए और मुश्किलें झेलते झेलते भी यमुना जी ने अपने बच्चों को इस लायक बना दिया कि उन्हें अच्छी नौकरियां मिल गई। यमुना जी इस बात से संतुष्ट थी कि उन्होंने अपने पति की इच्छा पूरी की। उनका बड़ा बेटा बड़ी सी कंपनी में मैनेजर था, मझला बेटा पुलिस में नौकरी करता था, जबकि सबसे छोटा बेटा एक इंजीनियर था। इन तीनों के लिए वे सब अच्छे अच्छे खानदान के अब रिश्ते आने लगे थे। बड़ा बेटा अपनी कंपनी में ही जॉब कर रही एक लड़की से प्यार करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। जब उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो यमुना जी बोली, बेटा, जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो तुम शादी कर सकते हो, क्योंकि जीवन भर उसके साथ निर्भय तो तुम ही को करना है, और मुझे खुशी होगी कि तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हो, उसे बहू बनाकर ला रहे हो। यमुना जी के बड़े बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अब यमुना जी यह सोचकर खुश थी कि अब उनका साथ देने वाली एक लड़की घर पर आ जाएगी, वह भी अपनी जिम्मेदारियों से कुछ हद तक मुक्त हो जाएंगी।
परंतु उनकी सारी उम्मीद पानी जब फिर गई। आते ही उसने यमुना जी पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। उसे अपनी सास का कोई भी काम पसंद नहीं आता था। हर बात पर अपनी सास को कहती थी, आपको तो किसी काम का सलीका भी नहीं है। और आज उसने यमुना जी के खाने में भी नुक्स निकाल दिया था। वह आए दिन इसी प्रकार से अपनी सास यमुना जी को प्रताड़ित किया करती थी। कभी खाना अच्छा नहीं बना है तो कभी खाने कूड़े में डाल देती थी, तो कभी खाने को उठाकर पटक देती थी। यही उसका काम था। और छोटी बहू तो उससे भी दुगनी थी। वह तो उन्हें नौकर की तरह ही ट्रीट किया करती थी। यह सारी बातें यमुना जी के मन में चल रही थी। यही सारी बातें वे सोच रही थी। और उनके छोटे बेटे ने भी अब अपनी पसंद की एक लड़की से विवाह कर लिया और अलग से घर लेकर रहने लगे। झूठ मूठ का भी उन दोनों ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ, कुछ दिन के लिए आप हमारे संग आकर रहो। एक अच्छा भविष्य पाने की आशा, एक पतली सी जो किरण थी उनके दिल में, वह भी अब टूट चुकी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि दुख की रात के बाद दोबारा से सुख का सवेरा ज़रूर आता है, परंतु उनके जीवन में तो रात का अंधेरा छटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। कड़कती सर्दी में भी कपड़े धोने के कारण उन्हें खांसी आने लगी थी। वह रात भर खांसती रहा करती थी, परंतु किसी को इतनी भी चिंता नहीं थी कि किसी ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि माँ को डॉक्टर को भी दिखा लाए। बहू तो पराई थी, लेकिन उनके अपने बेटे भी उनसे मुंह मोड़ चुके थे। वह यह सोचकर हमेशा रोती रहती थी और सोचती थी कि पुरुष तो निष्ठुर होते हैं, परंतु एक औरत उससे भी ज़्यादा दूसरी औरत के प्रति इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। वह सोचने की कि दोनों बेटे और संजय ने अपने मकान को खूब अच्छे ढंग से सजा रखा था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु अपनी माँ पर एक पैसा खर्च करना उन्हें अखरता था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उन दोनों के घर में काफ़ी सालों बाद भी कोई औलाद नहीं हो रही थी। यही एक दुख दोनों बहू बेटों को खाए जा रहा था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। काफ़ी इलाज करवाया, पूजा पाठ करवाया, का पैसों को पानी की तरह बहाया, लेकिन जो काम सबसे ज़रूरी था वही काम उन लोगों ने नहीं किया। किसी के दिमाग में यह नहीं आया कि वह जिस माँ का दिन भर तिरस्कार किया करते हैं, उनका आशीर्वाद सबसे ज़रूरी है। ऊपर से किशोर की पत्नी पूजा बीमार पड़ गई। सारे टेस्ट करवाए गए। बाद में पता चला कि उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने जल्द से जल्द किडनी का इंतज़ाम करने की हिदायत दी और बोला, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। पूरे घर में हाहाकार मच गया, परंतु ऐसा कौन था जो अपनी किडनी दे सकता था। सभी को अपनी अपनी पड़ी थी। नसीब का खेल देखिए दोस्तों। जिस बहू ने यमुना जी को असहनीय पीड़ा दिया, उसी बहू के लिए वह बेचारी अपनी किडनी देने को तैयार हो गई थी। वह जीवन भर त्याग की आहुति देती रही ताकि सभी को खुश रख सके, परंतु किसी ने उनकी कीमत नहीं आंकी, ना तो उनके बेटे ने और ना ही उनकी बहू ने, और ना ही किस्मत ने उनका साथ दिया। यमुना जी के इस फैसले को सुनकर उनके पड़ोसी बिस्तर पर बीमार पड़ी उनकी बहू पूजा के पास आए और बोले, पूजा, तेरी सास कितनी अच्छी है। वह तेरी खुशी के लिए अपनी किडनी तुझे देने को तैयार हो गई। नहीं तो आजकल ऐसा त्याग कौन करता है भला। माँ करे तो समझ में आता है, लेकिन सासू माँ जो इतनी कमज़ोर है और बूढ़ी हो चुकी है, वह तुझे अपनी किडनी देने को तैयार है। इस बात पर पूजा बोली, अरे कौन सा बड़ा एहसान कर देंगी। कब्र में तो पैर लटके हुए हैं। उन्हें भी तो पता है कि वे कुछ दिनों की मेहमान हैं, और अगर अपनी बहू और परिवार के लिए नहीं करेंगी तो किसके लिए करेंगी। पूजा की बात सुनकर यमुना जी को बहुत हैरानी हुई और पड़ोसन का मुंह ताकती रह गई। जिन बच्चों को उन्होंने
फूल की तरह सींचा ताकि उनका घर का कोना कोना महक उठे। उनमें तो कांटे आ गए थे। सोचा था कि यह आदर्श बेटे बनेंगे, परंतु चूक कहाँ हो गई, अब तक ये बात वह जान नहीं पाई थी। तीनों पुत्रों की वह एक अभागन माँ थी, जिसे भी भाग्य का खेल ही कहा जाए कि मझला बेटा संजय तो डायबिटीज़ का मरीज़ था। अचानक उसका शुगर लेवल इतना तेज बढ़ गया कि उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई, लेकिन आई बैंक में भी आंखें नहीं थी। इधर संजय और नीलम दोनों चिंता के मारे घुले जा रहे थे। एक दिन पंडित जी से पूछा, ऐसा लगता है कि आप सभी ने किसी की बुरी तरह से दिल दुखाया है। किसी की बद्दुआ लगी है आप लोगों को, जो इस घर पर बिजली बनकर गिर पड़ी है। परंतु इतनी उथल पुथल होने के बाद भी किसी की आंखें नहीं खुली। यमुना जी के प्रति किसी के हृदय में दया नहीं जागी। न जाने क्यों उनके निर्मल प्रेम के झरने को उनके बेटे बहू देख नहीं पाए। अपने बेटे बहू को इस मानसिक स्थिति से गुजरते देख यमुना जी से सहन नहीं हुआ। उनके सामने ही उनकी एक बहू किडनी की बीमारी के कारण मौत से जूझ रही थी और बेटा आंखों की रोशनी को बैठा था। यह सारे हालात देखते हुए यमुना जी ने एक निर्णय ले लिया कि वह अपनी बहू को एक किडनी दान देंगी और अपनी आंखें अपने बेटे को डोनेट कर देंगी। परंतु आखिर दान करने के विषय में डॉक्टर ने बताया कि एक जीवित व्यक्ति अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। जब किडनी देने के लिए चेकअप कराया गया तो पता चला कि यमुना जी की शुरू से ही एक ही किडनी है, जिस कारण वह किडनी डोनेट नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने बताया, माताजी आपकी एक ही किडनी है, जिसे निकालने पर आपकी मौत हो जाएगी। हम डॉक्टर का काम है जिंदगी बचाना, ना कि जान लेना। जीवित व्यक्ति अपनी आंख भी दान नहीं कर सकता। ऐसा जानकर यमुना जी बहुत निराश हो गई। जीवन के प्रति उनका मोह तो पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि जिस तरह का जीवन वह जी रही थी वह जीने योग्य नहीं था। जीवन जीने से ज़्यादा उन्हें मरना सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ऐसे जीवन जीने का क्या फ़ायदा, यह सोचकर वह एक फ़ैसला ले चुकी थी। लेकिन उस फैसले को अंजाम देने से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के पश्चात और उस रात पे आराम से सो गईं। अगले दिन जब सुबह यमुना जी अपने बिस्तर से नहीं उठी तो घर के सभी सदस्य हैरान थे कि हमेशा सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज अभी तक क्यों नहीं उठी है। जब बड़े बेटे ने उन्हें हिलाकर जगाने की कोशिश की तो वहाँ पर एक पत्र मिला। तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर तो सब शब्द रह गए। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी के लिए मैं जीवन भर त्याग करती रही, परंतु तुम में से किसी को इसका आभास तक नहीं हुआ। ना जाने कितनी बार मैंने त्याग और बलिदान किया है, आहुति दी। सच कहा जाए तो जीवन में जितनी आहुतियाँ मैंने दी हैं, परंतु मेरे भाग्य का खेल था कि मैं हमेशा असफल रही। तुम्हारे दिल में मेरे प्रति जरा भी भावनाएं जागृत नहीं हो पाई और अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है आहुति देने के लिए। इसलिए सोचा कि अब क्या करूं, इससे तुम लोगों का जीवन संवर जाए और मेरे प्यार को समझ पाओ। इसीलिए आज मैं अंतिम आहुति देने जा रही हूँ। यह मेरी अंतिम और सबसे बड़ी आहुति होगी, ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाए और शायद तुम लोगों को मेरे त्याग और बलिदान का थोड़ा सा एहसास हो जाए। दोस्तों, तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा करते हुए मेरी झोली तो बिल्कुल खाली हो गई। हाँ, बस एक जान बची थी जिसका बलिदान मैं आज करने जा रही हूँ। इस संसार से विदा ले रही हूँ। जीवन भर मेरा मन प्यार के लिए तरसता रहा, परंतु अब मैं थक चुकी हूँ। मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अब शांति चाहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी किडनी मेरी बहू पूजा को लगा दी जाए और मेरी आँखें मेरे बेटे संजय को लगा दी जाएं, ताकि वह दोनों अपना जीवन सुख में बिता सकें।
और मेरा बेटा मेरी आँखों से यह सारा संसार देख सके। जीते जी डॉक्टर ने मेरी आँखें और किडनी निकालने से मना कर दिया, लेकिन मेरे मरने के बाद चाहती हूँ कि यह निकाल कर मेरे बेटे और बहू को लगा दिया जाए। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँ। अपने इस फैसले की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेती हूँ। ईश्वर करे तुम लोग सदा सुखी रहो। पत्र पढ़ते पढ़ते किशोर की आंखों में आंसू आ गए। पत्र पढ़ने के पश्चात उन्हें एहसास हुआ कि उन लोगों ने अपनी माँ के साथ कितना बुरा गुनाह किया है। अपनी जिस माँ की कदर उन्होंने पूरी उम्र नहीं जानी, आज वही माँ अपने बेटे बहू को जीवन बचाने के लिए अपने शरीर का त्याग कर चुकी थी। आज एक ममतामयी माँ अपनी जीवन की आहुति दे चुकी थी। आज उनके बेटे और बहुएं पछतावे के आग में झुलस रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे कि कहाँ से अपनी माँ को वापस लाएं, कैसे उनसे माफ़ी मांगे। लेकिन जो हो चुका था उसे परमात्मा भी टाल नहीं सकता था। जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से क्या फ़ायदा। उस माँ ने अपने बच्चों का जीवन सुधार दिया और इस निर्दयी दुनिया से विदाई ले ली। दोस्तों, तभी तो कहा जाता है पूत कपूत हो सकता है, माता हुई न कमाता। इस दुनिया में एक माँ ही तो है जो अपने बच्चों के लिए बलिदान करने से पहले एक पल की भी देरी नहीं लगाती। दोस्तों, अपनी माँ का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, जितना हो सके उन्हें प्यार दीजिए। इस दुनिया में माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। आप में से कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।